बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वहीद और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 के सबसे इम्पॉर्टेंट वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 बेटे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बोर्ड एग्जाम के अंदर आने हैं। सो विदाउट फर्दर डू हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें बेटा हमें गिवन है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा एंड दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसके अंदर बेटा हमें जो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, इनकी वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले बेटा हम लिख लेते हैं, मैं एक्स प्लस आयोटा वाई को बेटा लेफ्ट साइड पे लिख लेता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वेयर। अब यहाँ पे हम स्क्वेयर का फार्मूला लगाते हैं ताकि हम इसको ओपन कर सकें। वी हैव ए स्क्वेयर प्लस बेटा बी स्क्वेयर एंड प्लस आ जाएगा 2a एंड b एंड होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। बेटे आपको पता है हम राइट वाली साइड को लेफ्ट पे लिख सकते हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी होती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बेटे अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1 एंड यहाँ पे है आयोटा स्क्वायर, और आपको पता है बेटे आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस के 1 के। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 1 इज 2 और 2 को आयोटा से करेंगे सो वी हैव 2 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय बेटे क्या हो चुका है 2 माइनस आयोटा। यहाँ पे बेटा देखें ये जो हमारा 1 है और माइनस 1 है ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल और हमारे पास बचेगा x प्लस आयोटा वाई, दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। आपको पता है कि बेटा कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा वाली टर्म नहीं आनी चाहिए, और अगर कभी आ जाए तो हम क्या करते थे, एग्जैक्टली हम बेटा उसको करेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज में क्या करते थे कि नीचे वाली टर्म में आपने आयोटा का साइन चेंज करना है, उसको मल्टीप्लाई भी करना है और बेटे डिवाइड भी करना है। इस प्रोसेस का जो नाम होता है ना वो होता है रैशनलाइज। और ये जो हम बेटा यहाँ पे साइन चेंज करते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट। तो हमने पहले कॉन्जुगेट लेना है और कॉन्जुगेट के साथ बेटे हमने क्या करना है, उसको करना है रैशनलाइज। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम उसको बेटा रैशनलाइज। ये जो प्रोसेस है ना जिसमें आप मल्टीप्लाई भी करते हो डिवाइड भी करते हो, इस प्रोसेस का नाम है रैशनलाइज। सो बेटे नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू, अब 2 आयोटा ने ऊपर मल्टीप्लाई होना है तो 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा के साथ एंड नीचे बेटे हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा इंटू बेटे 2 प्लस आयोटा। बेटे यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपने नोटिस करना है कि ये हमारा फार्मूला यूज होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और हमें ये पता है कि दिस इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। तो हम यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ना बेटा उसके अंदर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। बेटे यहाँ पे हमारे पास आ चुका है x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू 2 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें वही है 4 आयोटा और बेटे हो जाएगा प्लस 2 आयोटा का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय बेटे हो गया, यही फार्मूला लगाएंगे डिनोमिनेटर में, सो वी हैव a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, या फिर बेटे आप लिख सकते हो x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू 4 आयोटा। और बेटे ये जो आयोटा स्क्वायर है ये तो हमें पता है किसके इक्वल होता है, -1 के। तो हम बेटा यहाँ पे जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 2, नीचे भी इसी तरह से देखिए 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और आयोटा स्क्वायर जो है बेटा वो बेसिकली क्या होगा माइनस का 1, एक माइनस पहले था तो ये मिलकर क्या हो जाएगा बेटे प्लस का 1, या फिर हम ये कह सकते हैं x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स हो चुका है 4 आयोटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 के। अब मुझे जल्दी से सोच के बताएं कि बेटा ये जो 5 वाली टर्म है ये 4 आयोटा के नीचे है या फिर 2 के नीचे है। एग्जैक्टली बेटा ये दोनों के नीचे है, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो मेरा 4 आयोटा है इसके नीचे भी 5 लिख दूं और ये जो बेटा मेरा 2 है उसके नीचे भी क्या करूं 5 लिख दूं। यहां पर हम एक स्टेप और ऐड कर लेते हैं। बेटा इसको मैं सिर्फ अरेंज करने लगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे पहली टर्म है बेटा उसके साथ आयोटा नहीं है, मैं ऐसे राइट साइड पे करता हूँ, पहले वो टर्म लिखता हूँ जिसके साथ में आयोटा मौजूद नहीं था, बाद में आ जाएगी मेरी आयोटा वाली टर्म, कुछ ऐसे। अब बेटे यहाँ पे आपको पता है कि सेंटर में इक्वल लगा हुआ है तो लेफ्ट साइड पे ये वाली टर्म और राइट साइड पे ये वाली टर्म, ये दोनों ऐसी हैं जिनके पास में आयोटा मौजूद नहीं है, यानी कि इनको बेटा हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट कहते हैं। सो फिर हम ये लिख सकते हैं कि x जो है बेटे वो किसके इक्वल होगा, -2/5 के। ले जी हमारे पास एक जो अननोन है बेटे उसकी वैल्यू जो है वो आ चुकी है।
सिमिलरली बेटा अगर हम ये सेकंड वाली टर्म देखें, ये जो y है इसके साथ भी आयोटा है और राइट साइड पे ये जो टर्म है बेटा इसके साथ में भी क्या पड़ा हुआ है, आयोटा। तो इसको बेटा हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट पे फिर क्या होगा, y इक्वल्स आ जाएगा किसके बला, 4 डिवाइडेड बाय 5 के। तो ये बेटे हमारे पास x और y की वैल्यूज जो हैं वो आ चुकी हैं। सो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी बेटा हमें अननोन वैल्यूज हैं x और y, वो फाइंड करनी है। सो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। गिवन में हमें नजर आ रहा है वी हैव 2x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा एंड दिस इज इक्वल टू बेटे 4 प्लस 2 आयोटा। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मेथड आता है बेटे मल्टीप्लीकेशन का। 2x ने इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होना है और बेटे प्लस का आयोटा y जो है उसने भी इस पूरी टर्म के साथ में मल्टीप्लाई होना है। अब 2x को अंदर मल्टीप्लाई करें, वी हैव 2x और 2x को जब आयोटा से करेंगे तो वी हैव आयोटा 2x, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 2x आयोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट बेटे हमारे पास आयोटा y को अंदर मल्टीप्लाई करें, वी हैव आयोटा y और आयोटा y को जब माइनस आयोटा से करेंगे सो इट विल बिकम माइनस आयोटा स्क्वायर y एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। 4 प्लस 2 आयोटा को भी हम कुछ नहीं करेंगे, ये भी होल्ड पे रहेगा और इसी तरह से हम उसको कैरी करते जाएंगे। नेक्स्ट बेटे हम लिख सकते हैं 2x, यहाँ पे बेटे हो जाएगा माइनस, ये था हमारा 2x आयोटा और ये है बेटा हमारा y आयोटा। मैंने आयोटा को बाद में लिख दिया एंड यू नो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल था बेटे, आयोटा स्क्वायर बेटे इक्वल था -1 के। तो मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे। अब जैसे आयोटा स्क्वायर को -1 करेंगे वो इस वाले माइनस को प्लस कर देगा और साथ में क्या आ जाएगा बेटे, y आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। या फिर बेटे यहाँ पे रियल पार्ट है मेरा 2x एंड साथ में कौन है बेटे, y, क्योंकि ये दो टर्म्स हैं बेटा जिनके पास में आयोटा नहीं है। और ये जो नेक्स्ट वाली दो टर्म है जिसमें है माइनस का 2x और बेटे प्लस का y, इन दोनों के पास में आयोटा था तो मैंने आयोटा को एक ही दफा कॉमन लेके लिख लिया एंड दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब नेक्स्ट बेटे हमारे पास फिर वही स्टेप है कि ये जो सारी टर्म है इसके पास आयोटा नहीं है एंड सिमिलरली ये जो टर्म है बेटा इसके पास भी आयोटा नहीं है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया बेटे, दोनों तरफ हमें नजर आ रहा है कि ये हमारा रियल पार्ट है। तो मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस वाई जो इक्वल होगा किसके होगा बेटे, 4 के होगा। सिमिलरली अगर बेटे आप ये वाली टर्म को देखो तो इसके साथ भी आयोटा नजर आ रहा होगा और राइट साइड पे ये जो 2 है इसके साथ भी आयोटा नजर आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ -2x प्लस वाई किसके इक्वल होगा बेटे, 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बेटे दो इक्वेशंस आ जाएंगी। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को बेटा साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। सो वी हैव 2x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 4 और बेटे दूसरी टर्म है -2x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू बेटे 2। इन दोनों को बेटे हम ऐड कर लेते हैं। हमारे पास बेटा 2x और -2x आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा y प्लस वाई दैट इज 2y और 4 में 2 ऐड करेंगे दैट विल बी 6। हमें तो y फाइंड करना है बेटे, 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और 6 पे जब 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर में क्या मिलेगा आपको, 3 मिल जाएगा। ले जी हमारे पास एक जो अननोन है बेटे उसका आंसर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, y की ये वाली वैल्यू को उठाकर किसी एक इक्वेशन में, या ये रेड वाली इक्वेशन में या बेटे ये ग्रीन वाली इक्वेशन में प्लेस करेंगे और हम x की वैल्यू को भी फाइंड कर लेंगे। मैं रेड वाली इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वी हैव 2x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू बेटे 4। मैंने y की वैल्यू जो कि 3 थी वो प्लेस कर दी। देन वी हैव 2x बेटे प्लस का 3 जब दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा इट विल बिकम नेगेटिव का 3 और x जो है लाइक 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3 दैट विल बी 1। हमें तो x फाइंड करना है। तो बेटे ये जो 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपने याद रखना है कि बेटे 2 दूसरी साइड पे जाके डिनोमिनेटर में जाएगा। सो ये हमारे पास क्या होगा बेटे, x का आंसर आ जाएगा और यही बेटे हमने यहाँ पे फाइंड करना था। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल उसी तरह से है, बस बेटे यहाँ पर वेरिएबल्स को चेंज किया गया है। यहाँ पर एक्स वाई की बजाय बेटा ए और बी आ चुके हैं। हम जल्दी से इसको लिख लेते हैं। वो ए प्लस बी आयोटा एंड बेटे 1 प्लस 3 आयोटा एंड दिस इज इक्वल टू -8 प्लस 11 का आयोटा। अब बेटे यहाँ पे हम a को लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म के साथ यानी कि 1 प्लस 3 आयोटा के साथ एंड सिमिलरली बेटा b आयोटा को लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म के साथ। अगर आपको ये वाला स्टेप बेटे नहीं लिखना, डायरेक्ट से करना है तो तब भी आप डायरेक्ट से कर सकते हो। a को अंदर मल्टीप्लाई करें इट विल बी a प्लस 3a आयोटा
और सिमिलरली बी आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें, सो वी हैव बी आयोटा प्लस 3b आयोटा का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू -8 प्लस 11 का आयोटा। अब यहाँ पे बेटे हम क्या करेंगे, वी हैव a प्लस 3a आयोटा प्लस बेटे बी आयोटा, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा आयोटा स्क्वायर, और बेटा हमें पता है कि जो आयोटा स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। तो हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो हमारा प्लस है बेटे वो नेगेटिव बन जाएगा, और साथ में क्या बचेगा, ओनली 3b एंड दिस इज इक्वल टू -8 प्लस बेटा 11। नेक्स्ट बेटे हम लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास a और ये जो 3b है, ये दो टर्म्स हैं जिनके पास में आयोटा नहीं है, और ये जो दूसरी दो टर्म है जिसमें 3a और बेटे b है, इसके पास कौन है, आयोटा। तो हमने आयोटा को कॉमन ले लिया, वही है -8 प्लस 11 आयोटा, और वो इसी तरह से साथ साथ आप कैरी करते जाओगे। अब आप यहाँ पे देखें, ये वाली टर्म लेफ्ट साइड की और बेटा ये वाली टर्म राइट साइड की, ये दोनों हमारे क्या है बेटा, रियल पार्ट है। लेफ्ट साइड पे भी एक रियल है और राइट साइड पे भी रियल, और क्योंकि ये इक्वल है बेटा तो इसका मतलब है a माइनस 3b जो होगा वो इक्वल होगा -8 के। सिमिलरली अगर आप ये देखो 3a प्लस b, इसके साथ में भी आयोटा है और बेटे 11 के पास भी आयोटा है, तो ये बेटा हमारे हैं इमेजिनरी पार्ट, सिमिलरली लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो यहां से हम लिख सकते हैं 3a प्लस b इक्वल्स टू 11, क्योंकि हमें पता है अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा इक्वल हैं तो ये तभी इक्वल होंगे अगर रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट बेटे इमेजिनरी के इक्वल होगा। यहाँ पे बेटा देखें, ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ना तो a का कोफिशिएंट इक्वल है, यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 है, वहाँ पे 3 है, यहाँ पे b का कोफिशिएंट 3 है तो b का यहाँ पे 1 है। तो ना तो हमारा a का कोफिशिएंट इक्वल है और ना b का, बट हमारा जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग किसी एक कोफिशिएंट को बेटा इक्वल होना चाहिए, या तो a को इक्वल बना लेते हैं या फिर b को। तो बेटे मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरी सेकंड वाली इक्वेशन है इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 के साथ। इससे क्या होगा कि b के साथ जब 3 मल्टीप्लाई होगा सो इट विल बिकम 3b। ये कुछ ऐसे आ जाएगा, 3 इंटू 3 इज 9a। आपको पता है 3 ने हर टर्म से मल्टीप्लाई होना है, सिर्फ b वाली टर्म से नहीं होना बेटा, 3b एंड दिस इज इक्वल टू बेटा 33। तो ये हमारी ग्रीन वाली न्यू इक्वेशन आ गई है। अब बेटे यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। वी हैव a माइनस 3b दिस इज इक्वल टू बेटा माइनस का 8, और दूसरी इक्वेशन है बेटे 9a प्लस का 3b। अब चाहते तो बेटा a को भी इक्वल कर सकते हो या फिर b को करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर आप देखो तो -3b प्लस 3b से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस 9a बेटा विल बी 10a एंड दिस इज इक्वल टू -8 प्लस 33 कितना हो जाएगा बेटे 25, या फिर a इक्वल्स टू होगा 25 डिवाइडेड बाय 10। इसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है बेटा, अगर 5 के टेबल पे इसकी कटिंग की जाए, सो वी हैव a इज इक्वल टू 5 टाइम्स 5 इज 25 एंड 5 2 इज 10। सो हमारे पास बेटे यहाँ पे a का आंसर आ गया। जितना सिंप्लीफाई होता हो बेटे वो आपने लाजमी करना है। नेक्स्ट बेटा हम a की इस वैल्यू को लेते हैं और उठा के हम बेटा इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन ये जो रेड वाली थी या बेटा ग्रीन वाली किसी एक में प्लेस कर सकते हैं। मैं ये जो रेड वाली इक्वेशन अगेन उसी के अंदर बेटा प्लेस करता हूँ। तो हमारे पास बेटे कुछ यहाँ पे बनेगा, a की वैल्यू 5/2 माइनस 3b दिस इज इक्वल टू नेगेटिव का 8। हमने क्योंकि यहाँ पे बेटे b की वैल्यू को फाइंड करना है तो b को मैं एक साइड पे ले जाता हूँ, नेगेटिव का 3b अगर राइट साइड पे शिफ्ट किया जाएगा सो इट विल बिकम प्लस का 3b। और लेफ्ट साइड पे कौन है बेटा, एक तो है 5/2, 8 जब लेफ्ट साइड पे आएगा बेटे वो हो जाएगा प्लस का 8। यहाँ पे आपको पता है बेटा 8 के नीचे 1 तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन दूसरी साइड पे क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है तो हम इसको भी क्या करते हैं बेटा 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बेटा दोनों के नीचे 2 आ चुका तो हम बेटा 2 को एक ही दफा लिख लेंगे और ऊपर हमारे पास बच जाएगा 5 प्लस 16, 5 प्लस 16 क्योंकि 8 टाइम्स 2 विल बी 16 एंड दिस इज इक्वल टू बेटा 3b, या फिर ये हो जाएगा बेटे 21 डिवाइडेड बाई 2। अब राइट साइड पे देखें ये जो 3 है बेटा ये हो रहा है मल्टीप्लाई, अगर दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, ये डिवाइड हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 21/2 डिवाइड, आपको पता है चेंज किस में हो जाता है बेटे, मल्टीप्लीकेशन में, और 3 का क्या बन जाएगा 1/3 एंड दिस इज इक्वल टू b। फाइनली बेटा हमें नजर आ रहा है कि ये जो 3 है ये इस 21 को कर देगा कैंसिल, यानी कि 3 7 टाइम इज 21। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बचेगा वो हो जाएगा बेटा b इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय बेटा 2। तो ये हमारे पास बेटा b का रिक्वायर्ड आंसर है जो हमें यहाँ पे चाहिए था। तो हमने बेटा यहाँ पर ये a का आंसर भी फाइंड कर लिया, दिस वाज आंसर फॉर a पार्ट, और ये हमारे पास बेटा वेरिएबल b और a का दोनों का आंसर आ चुका है। तो ये बेटा हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7।